सडनली मैरिज के बाद फेस क्लीन हो जाता है, बहुत बिल्कुल। पिंपल्स होते हैं एक लड़की को और शादी होती है फिर उसके पिंपल्स क्लीन हो जाते शादी हैं। होते के साथ ही भी होते हैं और शादी होने वाली होती है तो तब भी भी होती एक्ने है, आता क्या है। रीजन क्या है कॉम्पिटिशन है ना, ज़्यादा हर है इंसान को हर एक दूसरे किसी से को। अच्छा दिखना है। बिल्कुल। मुझे लगता है ना मेल्स फिर भी बहुत अच्छे से इस हाँ, चीज़ को हैंडल कर हैंडल कर लेते हैं, लेते हैं। बिल्कुल, वो उनको ज़्यादा लुक्स पे नहीं जाते। नहीं करते और मुझे लगता हाँ, है कि वो अच्छा एटीट्यूड है उनका। उनको आप बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ मेल्स में अगर आपको कोई चीज़ बतानी है ना, बहुत हाँ। अच्छे से उनको कैच करते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। जब तक आप अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं मेंटेन करोगे, तो वो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। हेलो मैम। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे आई। एंड थैंक यू सो मच टू यू टू क्योंकि अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट में करने के लिए और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अवेयर करूँगी क्योंकि आजकल बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में है, यस मैम, सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया के तो थ्रू। मैं एक छोटा-सा बस हेल्प करने की कोशिश करूँगी, एक अवेयरनेस थोड़ा-सा फैलाने की कोशिश करूँगी कि यस मैम। कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो शायद स्टॉप होना चाहिए हाँ, या फिर कम से कम लोगों को ऑप्शंस होने चाहिए कि ये या फिर ये और उसमें बिल्कुल। से चूज़ करने के लिए एक हेल्प शायद मैं कर पाऊँ। यस मैम, जैसे कि आप स्किन से रिलेटेड बातें बताएँगी और हेल्थ से रिलेटेड बातें बताएँगी। आपका फेस ऑलरेडी इतना ग्लो कर रहा है मैम, है थैंक ना? यू सो मच। मोस्टली लोगों का यही रहता है कि कैसे ग्लो लाएँ। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, गुर्जर, है ना? यस, यस। तो वहाँ से निकलना, परमिशन लेना, कॉलेज जाने की परमिशन लेना, वो भी रेगुलर कॉलेज जाने की, फिर मेडिकल लाइन में आना, मतलब बहुत टफ सिचुएशन रहती है। तो ये इन सब चीज़ों से आपने कैसे डील किया? यार ये मेरे साथ ना ऐसे हुआ है कि मैं खुद नहीं बनना चाहती थी डॉक्टर। अच्छा। ये एक आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? यस मैम, बिल्कुल। तो ये मेरी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन जैसे था कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे दादाजी ने बोला था कि इसको मैं डॉक्टर बनाऊँगा। ओहो! तो उस टाइम पे उन्होंने बोला और फिर मैं बड़ी हुई तो मैं सुनती थी। बाबा बोलते मैं इसको डॉक्टर बनाऊँगा। तो ये मैनिफेस्टेशन थी जो उन्होंने की और मैं जब अपना आफ्टर 12th जो एक होता है ना कि करियर कहाँ बनाओगे आप? तो मेरा होता था मेरे को तो एमबीए करना है, हाँ, बिज़नेस करना है, मेरा माइंडसेट था कि बिज़नेस करना है। डॉक्टर बस हाँ, बाबा बोलते थे कि ना डॉक्टर बनाएँगे तो फिर वो बाय चांस ऐसा हो गया कि मेरे को मेरी डेस्टिनी भी उसी तरफ ले गई जो मेरे दादाजी ने मैनिफेस्टेशन किया और फिर मैं बाय लक बन गई। मैं डॉक्टर बन गई। अच्छा, मतलब बाउंड्रीज़ का कोई इश्यू नहीं है? बाउंड्रीज़ का नहीं था क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे फादर। अच्छा, मेरे फादर का जो मतलब ट्रस्ट हम सब बच्चों में रहा है और कम्युनिटी ऑब्वियसली हम लोग गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे छूट नहीं थी कि आप हॉस्टल में बच्चे को भेजो क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल के लिए तो आपको हॉस्टल बिल्कुल, जाना है। हॉस्टल में तो रहना सबसे पहली कंपल्सरी है। रिस्ट्रिक्शन तो यहीं पे आई थी कि अच्छा हॉस्टल भेजोगे बच्चों को। बट पापा का ये नहीं था कि पापा कभी किसी का ऐसे नहीं कि उसने ऐसे कहा है या किसने उनको जो करना है, जो राइट है, जो बच्चे के लिए अच्छा है, वो करना है। वो कभी नहीं हुँ, हुँ। सुनते थे बाउंड्रीज़ और ये और सब नहीं होगा। शादी के बाद क्या डिफरेंस आया आपके हाँ, फिर शादी प्रोफ़ेशन में? फिर ऑब्वियस सी बात है एक बार तो एक फ़ेज़ निकल जाता है कि चलो अब तो हाँ, फादर ने करा दिया। फिर मैरिज का आया मेरी मैरिज भी ना एक स्टोरी जैसे एक होता है ना मूवी की स्टोरी ऐसे हम लोगों की मैरिज है। मतलब मेरे दादाजी ने और जो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर ललित कसाना उनके दादाजी ने रिश्ता पक्का किया था जब हम 5 साल के थे। ओहो! बचपन से ही? बचपन से। बट ये हमें नहीं पता था, मतलब मेरी फैमिली को नहीं पता था। हाँ, बट हाँ, ललित के उनके ग्रैंडफ़ादर का था, उनकी फैमिली में पता था कि भाई डॉक्टर पूजा इसकी वाइफ़ बनेगी। मतलब ललित बताते हैं कि मुझे ललित को वहाँ पे ना थोड़ा टीज़ करते थे कि मेरे दादाजी का नाम नेकी है, तो नेकी हुँ, की पोती, ये वो टीज़ किया जाता था। तो बचपन से ही? बचपन से ही, तो उनको था कि हाँ, भई शादी वहाँ होनी है। बट जब मैंने बीडीएस अपना कंप्लीट किया उसके बाद मतलब हमारे फादर का और ग्रैंडफ़ादर का ललित के उनका मिलना हुआ, तो बातें स्टार्ट हुई और हमारी फिक्सिंग हो हाँ, गई। फिक्सिंग हो गई। हाँ, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको जाना है और कोई पेशेंट आपका वेट कर रहे हैं और घर पे सास वाला कुछ फेस नहीं, करना नहीं, पड़ा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है। जब मैं डे 1 अपने ससुराल गई थी, तो क्योंकि हम हमारी कम्युनिटी में ना पर्दा और ये सब चीज़ें बहुत चलती बहुत हैं, ज़्यादा चलती है। बहुत चलता है। तो पहले दिन जो ललित के दादाजी हैं, उन्होंने बोल दिया था, "ये मेरी बेटी है।" तो उसी दिन सबके सामने ये मतलब उन्होंने खुद से बोला, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कुछ कहना पड़ा या किसी को कुछ कहना पड़ा। हाँ, उन्होंने बोला, सबने माना और हर तरह की जितनी सपोर्ट हो सकती है फैमिली की तरफ से वो मुझे हर लेवल पे मिली। क्योंकि बिल्कुल। वो सपोर्ट मिली है तब मैं यहाँ पहुँची हूँ। अदरवाइज़ तो देखो आप यस कितनी मैम, सारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं और यस नहीं हो मैम, सकता कि आप एग्ज़ैक्ट
क्योंकि मैंने मास्टर्स अपना आफ्टर मैरिज किया है, ओहो। इवन आफ्टर बेबीज। तो वो एक अपने आप में ये था कि पहले शादी मेरा ग्रेजुएशन के बाद हो गया था, हाँ हाँ। फिर मेरे को मास्टर्स करना था, हाँ उसके जी। बाद फिर बेबीज हम लोगों के हो गए, ट्विंस हमारे हैं, ग्रेट मैम। दोनों बॉयज हैं। तो फिर मैंने आफ्टर 1 ईयर, मैम शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, पढ़ाई करने का मन करता है कभी? मतलब मेरे को मोस्ट ऑफ द ना लड़कियां यही कहती हैं कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मन नहीं करता पढ़ने मन का। नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी का ना एक चॉइस होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा था कि मुझे मास्टर्स करना है। मुझे कभी एक डॉक्टर ने बोला था, मेरी होम टाउन के एक डॉक्टर थे, जब मैं अपना पीजी यूजी कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उन्होंने बोला था, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बीडीएस। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि बेटा मास्टर्स ज़रूर करना। तो मुझे ये था कि अच्छा कुछ तो है, मतलब मास्टर्स जब लग जाता है तो आप मतलब आपको लोग पोजीशन किसी, अपग्रेड हो हाँ, जाती है। पोजीशन भी अपग्रेड होती है, फिर लोग आपको ना अलग तरीके से देखते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल, एक फिर मेरे को रिस्पेक्ट आ माइंड जाती है। में था ये, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर मेरे को ना एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इसकी तो पढ़ाई अब यहाँ स्टॉप है। तो अच्छा। मैं भी ललित को बोलती है मेरी तो हाथों में पढ़ाई, उन्होंने ऐसे ही बोला मुझे कि इनकी तो हाथों में रेखा ही नहीं है पढ़ाई की। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों? तो इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पीजी किया था, शादी है, बच्चे हैं, और मेरी पीजी, और पीजी ना बहुत टफ होती है, बहुत टफ है, मतलब आपको बहुत पढ़ना है, उसमें मेरी 3rd रैंक आई थी। वाह तो वाह। मुझे लगता था वाओ, मतलब अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो चाहते तो हो मिलती तो है। मिलती है वो। मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मैम आज के टाइम में तो सेलिब्रिटीज़ का टाइम है, इन्फ्लुएंसर्स भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन आप भी सेलिब्रिटी हैं, है ना? नहीं, नहीं, नहीं मैम, नहीं, आज के टाइम में तो ये चीज़ें हैं। तो लोगों को ना मोस्टली सबसे पहली प्रेफ़रेंस आज के टाइम में इंसान अपने फेस पे देता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फेस पे, लुक्स लुक्स सबसे हाँ, पहले हर किसी हेयर को पे, इन लगता सब है। चीज़ों पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हर फील्ड में ना। अगर लुक्स अच्छे हैं तो काम टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि रील्स के थ्रू देखा जाए या आपका एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू देखा जाए तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनका यूज़ करने के बाद चीज़ें अलग दिखती हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ना 2 कैटेगरी हैं। एक तो आपने जो बोला, जो सेलिब्रिटी है या फिर जिनको कैमरे का वर्क है, जो कैमरा फेस कर रहे हैं। यस मैम। तो मेरा मानना है कि वो चाहे ये फ़ील्ड हो जो कैमरा फेस कर रहे हैं, और एक वो जो लेडी नॉन, घर में हाँ, भी है। तो बिल्कुल। केयर दोनों को ही मैंडेटरी है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं बताऊँगी कि आपको क्या केयर करना चाहिए। बट उनके लिए भी ना कई बार आप देखोगे, मुझे हैरानी होती है जब मैं किसी को बोलती हूँ फेस वॉश करने के लिए, तो वो बोलते हैं फेस वॉश क्या होता है? ओह! लिटरली मैंने कहा यार फेस वॉश मतलब वो उनको है कि पानी से धोना, हाँ, धोना हाँ। इज़ फेस वॉश, वो चाहे फिर सोप लें या पानी से। तो मैं उनसे पूछती हूँ यार फेस वॉश मतलब एक प्रोडक्ट होता है जिससे फेस को वॉश किया जाता है। तो वो बोलती हैं कि ये तो हमने कभी यूज़ नहीं किया है। जी। तो मुझे हैरानी होती है कि देखो आज के टाइम पे इतना पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, और आप फेस वॉश यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऑलरेडी अपनी स्किन को कितना डैमेज कर रहे हो। कि उनको बिल्कुल। ये ही नहीं पता है कि फेस वॉश यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक जैसे टैबूज़ नहीं होता है कि फेस वॉश यूज़ करना गलत बात है, ये उनके माइंड में घुसा दिया गया है। क्रीम्स यूज़ करना गलत बात है, या फिर ये सब वो यूज़ करते हैं जिनका ना जिनको बाहर निकलना है, कि हाँ, बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपको अपनी स्किन की केयर नहीं करनी है। तो ये चीज़ सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो कैमरा फेस कर रहे हैं या फिर जो घर में है। क्योंकि हाँ। एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप देखते हो कि जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, वो लेडीज़ होती हैं 25 टू 35, यस ये मैम। वाली जो रेंज होती है वो सिर्फ़ अपनी स्किन इसलिए ख़राब कर देती हैं क्योंकि उनको किसी ने गलत राय दे दी है। हाँ, कि जैसे कि गलत क्या चीज़ें चीज़ें यूज़ यूज़ करती हो? करना, क्या चीज़ें मतलब कुछ भी, जैसे कोई क्रीम, जैसे किसी एक लेडी ने यूज़ किया है, कोई क्रीम यूज़ कर लिया, उसकी स्किन ग्लो कर रही है। और वो उसने दूसरे को बताया, देखो सजेस्ट कर दिया, हाँ, कि हाँ। मैंने ये क्रीम लगाई थी, ये मैंने यूज़ किया और ऐसे हो गया। अब हाँ, उसने कुछ नहीं देखना है क्या मेरा स्किन का टाइप है या फिर मैं क्या यूज़ करूँ, मेरी स्किन में भी अलग हो सकती है। हाँ। बस उसने बोला है, उसको रिज़ल्ट मिला है, उसने फ़ॉलो कर दिया। यस मैम। तो जैसे मैम ये एक चीज़ें क्रीम इतनी खराब। मेंशन है मेरे दिमाग में भी, बेटनो व्हाइट, है ना? बैटनोवेट, हाँ। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ यूज़ करती थी झाई के बेटनोवेट, लिए। हाँ, हाँ, मेलाज़ ने ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया है, जब ये मेलाज़ क्रीम स्टार्ट हुई थी। मेलाज़ है, पेंडर्म है, इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं, ये सब क्रीम्स ना देखो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, ऐसा नहीं है कि ये क्रीम्स गलत है, बट इनका एक पैटर्न है। जब तक लगाते तब तक ठीक है, जैसे हाँ, जब नहीं, फिर भी आप ये समझो कंडीशंस के लिए ही बनाई है, बट इनको कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब इनको स्टॉप करना है, एक डॉक्टर ही बता सकते हैं।
बट बिल्कुल। यहाँ क्या है ना, वो लेडी डॉक्टर्स बनी हुई हैं जो जिन्होंने यूज़ किया, अब उनको उसका इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है, वो सालों यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन वो छोड़ेंगे उसको तो उनका और डार्क फेस हो जाता है, उनको फिर पीआईएच हो जाती है, जो स्किन पूरी बर्न हो जाती है। ओहो! अब वो सोचो उन्होंने किस-किस को ये इन्फॉर्मेशन दी, वो सेकंड लेडी ने थर्ड लेडी को दिया, तो वो एक ग्रुप बन गया। तभी तो आप बिल्कुल। देखोगे कितना आज की डेट में झाइयाँ, एक हाँ, झाइयाँ होती थी जब प्रेगनेंसी होती थी, वो यस मैम। झाइयाँ बहुत अच्छे से हील होती थी, आराम से जब उनकी बॉडी हेल्दी होती थी, वो रिकवर हो जाता था। बट अब नहीं होती है, क्योंकि अब एकदम तो हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए कि अच्छा मेरे को हल्का झाइयाँ आ गया है, तो हाँ, मेरे को तो उसने क्रीम बताई थी मैं यूज़ करती हूँ, इंस्टेंट वो चला हाँ, जाएगा। इंस्टेंट चला जाएगा, लेकिन वो उसको वर्स कर लेते हैं। तो राइट टाइम पे राइट क्योर अगर किसी को मिलता है तो इस तरह के डैमेजेस नहीं होते। दूसरा, इस चीज़ में जो आपने बोला था, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है केयर, एक होता है क्योर। अब लेडीज़ क्या करनी है ना, केयर के चक्कर में क्योर करने लगती हैं। उनको लगता है कि भाई केयर तो सबको पता ही है, सब हाँ, कर ही रहे हैं केयर, मैं क्योर बता देती हूँ हर किसी को। क्योर तो बिल्कुल। एक डॉक्टर ही बताएगा ना। यस मैम। तो क्योर तो आप नहीं बता सकते, वो तो आप कंडीशन बताओगे उनको, तब वो जाके थोड़ा आपको तो ये बताएँगे वैसे कि गलत है। बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल केयर, वो चीज़ आती है केयर में। हाँ, केयर आपको क्या-क्या करना चाहिए? देखो, केयर के लिए सबसे बेसिक है क्लींजिंग। एक अच्छा फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए, जो हार्ड ना हो, सल्फेट पैराबेन फ्री हो, जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि उससे लाइटनिंग या ग्लो या व्हाइटनिंग आ जाएगी, नहीं बिल्कुल। करेगी। आपकी स्किन को सिर्फ़ सेफ रखे, डैमेज ना करे, ड्राई ना करे और रूखा ना करे उसको, सिर्फ़ इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आती है एक सेकंड मॉइस्चराइज़र, जो कि आप पूछोगे ना सेकंड थर्ड लेडी से, हर कोई ये बोलेगा मैंने तो मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करा है कभी। वो या तो फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ कर रही होती है, हाँ, या फिर अपना ये बेटनोवेट, एनोल, मिलाज़ बिल्कुल, ये बिल्कुल। सब यूज़ कर रहे होते हैं। मॉइस्चराइज़र के नाम पे वो कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, उनको बस माइंड में एक और चीज़ है, क्रीम में खुशबू है, ये बहुत होता है, क्योंकि मैं ऐसी ना लेडी से डील करती हूँ। खुशबू है तो वो नहीं, हमारे घर में अच्छा नहीं मानते हैं कि है ना यस। खुशबू की चीज़ें यूज़ करना। कंपनीज़ ने तो इतना भी कर दिया, फ्रेगनेंस नहीं डालते हैं अब। मॉइस्चराइज़र्स तो अब जितने हुँ, एडवांस हुँ। मॉइस्चराइज़र आप देखोगे तो उतनी फ्रेगनेंस उनकी बहुत माइल्ड होती है। इतनी कि आपको फ़ील भी नहीं होगा कि मैंने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र हो गया, फिर आता है प्रोटेक्शन। मॉइस्चराइज़ करके अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। अब हाइड्रेट तो कर लिया, अब हम लोग काम के लिए निकलेंगे बाहर, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी, तो सन से प्रोटेक्शन भी हम लोग को चाहिए। बिल्कुल। तो एक एसपीएफ आपका मस्ट है जो आपको यूज़ करना है। ये एक डे केयर है, इसके साथ फिर एक नाइट नाइट केयर भी केयर भी है, होती है, क्योंकि बिल्कुल। डे हमारा हो गया हाइड्रेशन के लिए। नाइट होता है कि हम पूरा टाइम पूरा दिन हमने कुछ काम किया है या कुछ भी हम लोग ने एक हाँ, पूरा रूटीन दिन होता निकाला है। है यस अपना, मैम, तो शाम को अपनी स्किन को हमने हील करना है, रिपेयर करना है। तो बिल्कुल। नाइट का होता है सिर्फ रिपेयर करना, तो वो भी मस्ट है आपका, जिसमें कि आजकल बहुत हाइप पे है विटामिन सी सीरम, वो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बेस्ट होता है आफ्टर 25 आप रेटिनॉल यूज़ करो। बिल्कुल, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, और रेटिनॉल बेसिकली क्या होता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करता रिमूव है करता है। और न्यू स्किन को जनरेट करता है, जो कि आपकी स्किन पे एक अच्छा ग्लो तो लेकर के आते बेसिकली हैं। मैम ज़्यादा ओवर चीज़ें नहीं करनी, हाँ, जो बेसिक नीड्स हैं। बेसिक। ओवर चीज़ें तब होती हैं जब हम खुद से क्योर करने लगें। किसी को एक्ने हुआ, किसी ने बता दिया आप ना ये यूज़ कर लो, हाँ, नींबू लगा लो। नींबू से याद आया, आप हर किसी बंदे से पूछोगे ना कि मेरे को ग्लो चाहिए, वो नींबू आपको पहले बता देंगे, नींबू लगा लो। और नींबू फेस को डैमेज करता डैमेज करता है, है, बिल्कुल। स्किन को डैमेज माम करता एक है। कपड़े में कलर लग जाता है, तो वो हम नींबू से रिमूव करते हैं, स्किन है ये। स्किन है ये, तो विग मैंने देखा है लिटरली लोग विग्रसली ना डेली नींबू यूज़ कर रहे हैं, और फिर वो आते हैं पीएच के साथ। यस मैम, उनको टैनिंग, वो वर्स्ट वाली टैनिंग होती है, उसको रिमूव करने के चक्कर में उन्होंने नींबू यूज़ किया, अच्छा खासा स्किन था उसको पीआईएच में बदल दिया। तो ये ब्लंडर्स हो रहे हैं आजकल, मैम क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई कपल नहीं, मतलब ऐसा कोई लड़का हो या लड़की हो आपके पास आया हो कि लुक्स वाइज वो अच्छा ना हो या उसकी स्किन में प्रॉब्लम हो, तो आपसे बोला हो कि मैम मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट कर लिया, तो यार प्लीज़ आप यार ये बताइए ऐसा। आपने ऐसा टॉपिक बता दिया मुझे, लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मुझे ना बहुत गंदा लगा उस टाइम पे। मतलब ऐसे था, लड़का तो ऐसे नहीं, लड़का ना, मुझे लगता है ना मेल्स फिर भी बहुत अच्छे से इस हाँ, चीज़ को हैंडल कर हैंडल कर लेते हैं, लेते हैं, बिल्कुल, वो उनको ज़्यादा लुक्स पे नहीं जाते। नहीं करते, और मुझे लगता हाँ, है कि वो अच्छा एटीट्यूड है उनका, उनको आप बिल्कुल, अच्छा, एक और चीज़, मेल्स में अगर आपको कोई चीज़ बतानी है ना, बहुत हाँ। अच्छे से उनको कैच करते हैं और उसको अडैप्ट करते हैं। हाँ, ये फैक्ट उनको है। ये नहीं कि 10 लोग
लोग बोलेंगे मैं वो 10 की 10 फॉलो करूंगा, उनको लगा ये जेन्युइन लग रहा है, हाँ। आपने कोई सही बात बोली, वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल। बट फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट है, उनको 10 लोग बोलेंगे तो वो 10 चीज़ें ट्राई करती हैं। ऐसा मुझे लगता है, मैंने देखा है लेडीज़ को कि 10 लेडीज़ मिलेंगी, 10 बातें बनाएंगी, वो 10 की 10 चीज़ों को अप्लाई यस कर सर। देंगे। तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो आप अभी ये टॉपिक बोल रहे थे, तो ऐसे हुआ था, तो उस दिन हम लोग को लगा हमने वीडियो भी बनाना चाहिए, बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसमें हम थोड़ा आपने नहीं बनाई वीडियो। अवॉइड हाँ। किया। एक लेडी थी, वो लिटरली ना रो रही थी, वो जब मेरे पास आई ना, कि आप ना मुझे अभी ना मेरा स्किन पे धब्बे हो गए हैं, इनको ठीक कर दो। मैंने कहा एक सेकंड पहले ना थोड़ा हाँ, शांत हो, शांत हो क्या जाओ। प्रॉब्लम क्या है? कि मुझे ना ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई है, झाइयाँ हैं, और बहुत मैंने मेडिसिन लिया, ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं, मेडिसिन लो आप, इसके लिए ट्रीटमेंट भी है, वो करते हैं। कि नहीं नहीं मुझे अभी ठीक करना है। मैंने कहा अभी ठीक करना है क्यों? वो 35 ईयर्स की थी आई थिंक, अच्छा मतलब अच्छी एज, खासी अच्छा हाँ, मैरिड हाँ। थी वो। तो मैंने कहा अच्छा बताओ मुझे क्यों करना है, क्या रीज़न है? ये वो मेरी ग्रुप में मेरी फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया है, हुँ। उनकी झाई ठीक हो गई है, और उन्होंने मुझे बताया नहीं है वो क्या ट्रीटमेंट लिया है। इसलिए मुझे वो पिगमेंटेशन अपनी गायब करनी है। मैंने कहा यार ये गलत अप्रोच है ना, कॉम्पिटिशन देखो सा हो रहा है ना? कंपटीशन हो रहा है कि आप गलत अप्रोच आप पकड़ रहे हो, तो कहीं ना फिर हमने उस लेडी को गलत ना मान के, मुझे लगता है वो ग्रुप वाली लेडीज गलत है। कि बिल्कुल। जब किसी को पिगमेंटेशन होती है ना, तो होता है यार वो कई बार ना बंदे को दुख होता है कि मेरा स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, हाँ। तो उसको डिमोटिवेशन तो वैसे हो रही होती है, फिर हम लोग बोल रहे हैं ऊपर से कि आपको ये हो रहा है। कोई दूसरा बंदा है, अरे झाइयाँ हो गई, अरे ऐसे हो गया, बढ़ तो रही है, बढ़ हाँ रही है। बढ़ रही है, तो हाँ, हाँ। उसको क्या होगा कि ना बंदा का मॉरल वैसे डाउन, बिल्कुल। ऊपर से वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर किसी को हो भी गया यार, तो थोड़ा कामली वो चीज़ को हम यस प्यार मैम। से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, और मुझे लगता है अवॉइड कर सकते हैं। यस वो मैम। उसका खुद का कॉल है यार, अगर उसको कराना है नहीं कराना है हाँ। क्या करना है उसका, मुझे लगता है कि उसको खुद का कॉल लेने दीजिए आप, प्लीज़ उसको तो सजेशंस ना दो। यस मैम, आपके पास आके क्योंकि वो काफ़ी हाइपर भी हो हाँ, गई उस कई बार सिचुएशन ना में। बंदे इसी इसी वाले पॉइंट में आके ना गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर गलत-सलत मेडिसिन्स का हाँ, तो यूज़, वही वो चीज़ क्रीम अगर ना वगैरह। हो ना, उसको जब मन करेगा, जब उसको फ़ील होगा नहीं है, है नहीं है, वो खुद डिसाइड करने दो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये था पॉइंट, और एक और ऐसे हुआ था। गर्ल्स। एक एक बार 3-4 लेडीज़ थी आई अच्छा, थिंक, अच्छा। वो एक लड़की को लेकर के आए। तो हाँ। उसका कलर थोड़ा डाउन था, मतलब आई यस मैम। थिंक 5-6 उसमें था जो टोन होता है। तो मैंने कहा यार जब उन्होंने बोला ना 3-4, तो हम हमारे ही इधर से थे कि भाई डॉक्टर इसको ना गोरा कर दो। मैंने कहा गोरा कर दें। तो हाँ। उस लड़की को ऐसे बोल रहे थे कि बस पता नहीं कहाँ से काली हो गई ये, और रिश्ते नहीं हो रहे हैं, लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा एक सेकंड, हाँ, किस लिए कर रहे हो गोरा? मतलब इसलिए कि क्यों लड़के रिजेक्ट लड़के कर रहे रिजेक्ट हैं? कर रहे हैं, और वो लड़की ना कुछ बोल भी नहीं रही थी, बेचारी। मतलब वो ऐसे ही बेचारी उनमें बनी हुई थी, और वो 4 लेडीज उसके हावी उसको हो रही लेकर थी। के आई है कि हम इसको गोरा कर देंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बेचारी बोल भी नहीं पा रही है कि मतलब मुझे हुँ। नहीं कराना, या कराना है, या कराना भी है तो मेरी मर्जी, मैं कराऊँ नहीं बिल्कुल, कराऊँ, हाँ। ये तो गलत है ना। किसी ने गलती करी, किसी ने रिजेक्ट किया, आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो। यस कल मैम। दूसरा बंदा आएगा, वो फिर रिजेक्ट करेगा। हाँ। क्यों? मतलब इतना इस चीज़ को नहीं हमें बढ़ाना चाहिए। मतलब यहाँ गलती है, मुझे लगता है घर वालों की होती है। हाँ। आपको अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है, वो उसने करा है, उसका चॉइस है, उसका जो मतलब आप हर किसी को नहीं चेंज कर सकते। यस आप मैम। अपने को ज़रूर अच्छा दिखा सकते हो, बट आप किसी की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर नहीं कर सकते हो। सकते। और मुझे लगता है कि जो जो अच्छे लोग हैं और जो नॉलेज रखते हैं, वो इन चीज़ों पे तो रिजेक्ट नहीं करते हैं। वो हुँ। मेंटालिटी ही अलग होती है। हाँ, तो कलर हमें डिफरेंस तो मेंटालिटी वो शो चीज़ करती पे है। हमें बात भी नहीं करना चाहिए। हाँ। हमें बात करना चाहिए कि आप खुद की बेटी को लेके घूम रहे हो। एक चीज़ होती है कि मुझे ना इसको अच्छा बनाना है, और एक चीज़ होता है कि बस हाँ, थोड़ा एक होता है ना मैरिज है, तो यस आपको मैम। अच्छा दिखना है, आपको खुद को मन है, तो आप खुद एक्साइट होते हो हर चीज़ के लिए कि मेरी शादी है, मुझे ये करना है, वो चीज़ अलग होती है। दूसरे लोग बोलते हैं ना कि ये करा लो, ये करा लो, तो वो गलत है। यस मैम। वो नहीं होना चाहिए। वो लड़की है, उसको ब्राइड बनना है, उसको जो क्या करना है मैम वो करा सच सकती में है। ट्रीटमेंट से कलर चेंज यार होता देखो है? कलर, काला इंसान गोरा बन नहीं, जाता नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं उतना इतना इतना कभी नहीं होता। शेड चेंज होता है, उतना चेंज होता है अगर आपके हैंड और नेक को हम मैच कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता। पर लोगों को लगता है कि हम जितना ज़्यादा स्क्रब करेंगे, जितना हाँ। तो उतना कलर हमारा वाइट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं तो होता है। मतलब ये बात 1 तो और 2 शेड हम कम कर सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ शेड 3, जो हमारा इंडियंस का होता है 3, 4, 5,
मतलब एक मीडियम जिससे थोड़ा हाँ। डार्क और एक हमारा लाइट ब्राउन कलर होता है। इसी को ही हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी अगर हम किसी डार्क को जिनका शेड 6 है उसको हम 3 भी बना सकते हैं और 5 को हम 2 नहीं बना सकते। यस मैम। तो वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है। हाँ, सर्जरीज़ एक अलग पार्ट हो हाँ, जाती है, वो स्किन ग्राफ्टिंग और ये जो सब एक्टर्स वगैरह जो कराते हैं। एक्टर्स कराते हैं वो अलग चीज़ एकदम हो जाती है। यस बट मैम। हाँ, इतना टोन कभी चेंज नहीं होता। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे भी होते हैं कि जिनको ना हाँ। स्किन अच्छी है हाँ। और वो बोलते हैं कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो आप सोचो करोगे तो कितना अच्छा और अच्छा ग्लो आएगा। एग्जैक्टली मैम, मैं खुद भी नहीं करती, मैं कुछ हाँ। भी नहीं करती और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, चल तो रहा है। हाँ, तो ये लेकिन अगर आप अभी से केयर करोगे ना, तो आप खुद सोचो जब आप 30-35 की एज में आओगे ना, तो आप खुद फ़ील करोगे। अच्छा, कुछ लोग ना ब्लेस्ड होते हैं स्किन को लेके, तो उनकी यस। ऑलरेडी जैसे अभी बता रहे हो, आप कुछ नहीं करो तो भी अच्छी स्किन है। हाँ। तो आपको लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरियंस हैं, जीन्स अच्छी है, ग्लो करती है, हाँ। अगर वो भी ना करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्किन डैमेज होगी। हाँ। पॉल्यूशन है, आप वर्क पे कर रहे हो, गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, तो स्किन डैमेज होगी। यस और मैम। ऐसे नहीं है कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में डैमेज दिखता है, कई बार सालों लगते हैं डैमेज दिखने में, लेकिन वो फिर इरिवर्सिबल हो जाते हैं कि आप यस ना मैम। उनको ज़्यादा फिर उनके लिए सेम चीज़ कि अदर एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए आप जा रहे हो। जो चीज़ आप फॉलो कर सकते थे, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते थे, डे केयर कर सकते थे, नाइट केयर कर सकते थे, अब आपको एडवांस ट्रीटमेंट पे जाना है। तो अगर आप वो जो टाइम है, कई बार जैसे कि अभी आप बोल रहे हो, अगर आप अभी से केयर करोगे, तो एक टाइम आएगा कि थैंक गॉड मैंने केयर किया। और यस मैम। केयर करोगे तो और सोचो कि स्किन और कितनी अच्छी होगी। मैम, स्किन पे सडनली जो तिल आ जाते हैं बहुत सारे, है हाँ, ना? और ऐसे कई कई लोगों के तो फेसेस पे ऐसे तिल होते हैं कि वो पूरा फेस, अच्छे खासे कवर गोरे लोग होते हैं, बहुत, बहुत लेकिन पेशेंट पूरे फेस नहीं, पे तिल ही तिल। तिल और फ्रेकल्स दोनों चीज़ें अलग अच्छा, है। हाँ, फ्रेकल्स अलग फ्रेकल्स चीज जो है। आप बोल रहे हो ना, वो वो फ्रेकल्स फ्रेकल्स हैं। होते हैं। तो ये तो फ्रेकल्स से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? फ्रेकल्स के लिए तो यार आजकल ना सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है। आप आरएफ के ज़रिए सिंगल विजिट में उसको रिमूव कर सकते हो। हाँ। इवन सेम आपके मोल्स के साथ भी है। कई बार तो आप तो फ्रेकल्स में बोल रहे हो बहुत लाइट शेड होता है, लेकिन मोल्स तो डार्क होते हैं। तो यस मैम। कई-कई पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐसे आए जिनका पूरा फेस एकदम ना मोल्स से भरा भर गया, हुआ है। हाँ। तो वो वाले पेशेंट्स को भी हम आरएफ से ट्रीट कर सकते हैं। सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है, बट हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है। एक मोल को निकालने में 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। यस मैम। और बहुत सारे हैं तो वो है कि आपको 1 आवर लग सकता है, 2 आवर्स लग सकता है, डिपेंड कि कितने सारे आपको हैं। यस मैम। बट हाँ, ट्रीटमेंट है, सिंगल विजिट प्रोसीजर है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई स्कार नहीं रहता, तो अच्छा ट्रीटमेंट है। मैम, मैं हेयर ट्रीटमेंट्स को लेके क्या कहना है? आजकल तो आदिवासी बहुत चल रहा है, लेकिन अरे हाँ, आदिवासी के आदिवासी। बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है हुँ, कि आदिवासी जो है खुद को प्रमोट कर रहा है बहुत हाई बजट पे, लोगों को बिल्कुल, पैसा देके खुद प्रमोट कर रहा है, बहुत लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। गंजे तक हो गए हैं गंजे लोग। तक हो गए हैं लोग। तो बालों को लेके बहुत चिंता है, क्योंकि इंसान बालों से भी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी निखर के आती बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? इसीलिए लोग हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं आजकल, खुद बाल लगवा खुद के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल। क्या हैं? किस तरीके से अपनी बालों की ग्रोथ मेंटेन देखो रखा जा सकता है? हेयर को ग्रोथ मतलब हेयर को मेंटेन करने के लिए जैसे कि हमने उसमें बात की स्किन में मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश हाँ, वगैरह हाँ। ये, तो हेयर के साथ भी सेम ही है कि जितना आप अपनी डाइट अच्छी रखोगे, जितना अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। आप अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं या फिर आपका वर्क इस तरीके से कि डेली आपको बहुत हाँ, हाँ। स्वेटिंग होती है, तो आप डेली हेड वॉश करो अपना। क्योंकि जितना क्लीन अपना स्कैल्प को रखोगे, उतने हेल्दी आपके हेयर होंगे। यस क्योंकि मैम। अदरवाइज़ लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम डेली हेयर वॉश करेंगे तो हमारे हेयर डैमेज हो हाँ। जाएँगे। बट आजकल मार्केट में अच्छे शैम्पूज़ अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो भई जिसमें सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, आप वो शैम्पू शैम्पू को यूज़ यूज़ करो करें, और बिल्कुल। डेली करो। अगर आपको स्वेटिंग आ रही है क्योंकि जब स्वेटिंग आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है डस्ट होगी, बाहर जाओगे आप तो वो स्कैल्प पे हाँ। लगेगी, तो स्किन को हेयर को और ज़्यादा डैमेज करेगी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है क्लीनिंग रखो, अपना डाइट क्लीन रखो, हेल्दी डाइट रखो अपना, वो सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे, लाइफ़स्टाइल अगर आपने मेंटेन कर ली ना, तो आपके स्किन और हेयर दोनों अच्छे रहेंगे। यस क्योंकि मैम। हमेशा सप्लीमेंट या हमेशा मेडिसिन वर्क नहीं नहीं करती है। करती। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इंटरनली अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रख रहे हो, खाना अच्छा नहीं खा रहे हो और आप टैबलेट्स खाए जा रहे हो या फिर आप ट्रीटमेंट लिए जा रहे हो, अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, यस नहीं मैम। हेल्प करेगा। जब तक आप अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं मेंटेन करोगे, तो वो मेडिसिन भी काम नहीं तो मैम, करेंगी। ऑयलिंग का क्या है? ऑयलिंग आपको बहुत ज़्यादा
नहीं करनी चाहिए। हमारी दादी नानी बोलती थी, बट हम डॉक्टर्स को लगता है कि ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो रूट्स है हमारी वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर किसी को मन करता है तो 1 आवर के लिए आप कर सकते हो, जब आप अपना हेड वॉश करोगे 1 घंटे के लिए आप कर सकते हो, बट हमने देखा है लोग ओवरनाइट रखते हैं। हाँ, तो कई-कई वो दिन तक रखते हैं कई इवन। दिन तक भी रखते हैं, तो यस वो मैम। आपके स्किन पे ना एक्ने भी ला सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपको जब भी ऑयलिंग करना है, अपना 1 घंटा आप ऑयलिंग करो, उसके बाद वॉश कर दो। और कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है जो आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ा दे। अच्छा, खुद की अंदर से इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अच्छी होगी, अच्छी डाइट होगी आपकी, तो हाँ, आप तभी चीज़ें तभी पॉसिबल चीज़ें है। पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है ऑयल। मैम आजकल के टाइम में जो सोशल मीडिया पर प्रमोशन चल रहा है चीज़ों का, है ना? आप बिलीव करते हैं वो जो जितने भी प्रोडक्ट आ देखो रहे हैं? नहीं, वो तो फिर देखो मार्केटिंग है, हर कोई अपना कंपनी बना रहा है, तो वो हुँ। बट तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि मुझे क्या चूज़ करना है। बिल्कुल। जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं यस। और वही आपके मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो आप अगर आपको नॉलेज है कि आप कॉस्मेटिक, हाँ, जस्ट फील गुड कराने की चीज़ होती है कि अच्छा कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो हाँ। और उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई भी नहीं है, कि वो स्टेबल फॉर्म में है सारे। बट मेडिकेटेड क्या होता है, वो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे उसमें वो एक्टिव फॉर्म में होंगे। हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि वो आप प्रोडक्ट यूज़ करो। कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। वो फ़ील गुड आपको ज़रूर करा यस। सकते हैं, उनका टेक्सचर अच्छा होता है, फ्रेग्रेंस अच्छी होती है। तो मेडिकेटेड आप देख सकते हो ओवर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मैम अभी रिसेंटली जैस्मिन भसीन की आईज़ में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, वो मेजर प्रॉब्लम्स लेंस, हैं हाँ, आई लेंसेज़ की थिंक वज़ह लेंस से। वो मुझे शायद अभी क्लियर नहीं है, बट हाँ, कुछ-कुछ वीडियोज़ भी आए हाँ, कि लेंस लगाना नहीं चाहिए, बट उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दिया है कुछ कि ओवरनाइट लगाया उन्होंने। ओवरनाइट नहीं लगाया, उन्होंने वही क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि मेरे को जस्ट उन्होंने लेंस लगाया, तो कोई डस्ट उस लेंस में रह गया था, वो क्लीन अच्छे से नहीं हुआ था, उसकी ओह! वजह इमीडिएटली उन्होंने निकाला भी है। तो वो उनका ऐसे नहीं कि ओवरनाइट रखा है तो उसकी वजह से ऐसे ऐसी हो गया। बात निकल गई ना कि हाँ, बट ओवरनाइट है। क्योंकि ये हुआ था, बहुत सारे वीडियोज़ एकदम से बने थे कि जैस्मिन भसीन ने अपना लेंस की वजह से उनको आईज़ में इन्फेक्शन हाँ, हो गया, हाँ, हाँ। ओवरनाइट रखा है। हर यूट्यूबर ने अपना-अपना जो अपना बनाते हैं कि उनको ऐसे हुआ, बट उन्होंने अपना क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि नहीं, प्लीज़ ऐसी कोई टिप्पणी मेरे ऊपर मत करो। मैं टाइम आएगा, और डॉक्टर के साथ बैठ के उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म पे तो है। मैम लेंसेज़ वगैरह का टाइमिंग वगैरह भी होता है क्या कि आप इतना टाइम तक ही लेंस का यूज़ करो? और ज़्यादा ओवर लेंस यूज़ करने से भी क्या रेयर आँखों में होता है, प्रॉब्लम हो सकती है? ऑब्वियसली बात है कि आप ओवर यूज़ करो, किसी भी चीज़ का ओवर आप करोगे और अच्छे से आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हो, तो डैमेज तो होगा ही। मैम ये पिंपल्स जो आते हैं और कहते हैं एक सर्टेन एज के बाद जो पिंपल्स आते हैं और कई लोगों का, मैम मैंने देखी ये चीज़, आई डोंट नो लोगों का बिलीव होगा कि नहीं होगा, सडनली मैरिज के बाद फेस क्लीन हो जाता है। बहुत बिल्कुल। पिंपल्स होते हैं एक लड़की को और शादी होती है फिर उसके पिंपल्स क्लीन हो जाते हैं। शादी होते के साथ ही भी होते हैं और शादी होने वाली होती है तो तब भी भी होती एक्ने है, आता क्या है। रीज़न क्या है? तो देखो, डॉक्टर्स एक्ने मानते का हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि एक्ने का ना कोई एज नहीं है। आप समझो कि 40 इयर्स के 45 इयर्स तक भी हमारे पास आते हैं। हाँ, इवन मुझे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, 55 एज था उनका, लेडी का, तो वो कंसर्न उनका एक्ने नहीं था, वो बट हाँ। मेरा माइंड जैसे एकदम से दिखता है 55 एज और एक्ने, तो वो होता है ना कि आप किसी भी एज में आपको एक्ने आ एक्ने आ सकता सकता है। है। एक्ने बेसिकली हो क्यों रहा है? क्योंकि या तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी किसी को हो रहा है, पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स आपके स्किन पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आपको एक्ने आता है। तो वो ऐसा नहीं है, टीनेजर्स हैं तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे होता है। यस तो मैम। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप 35 के हो तो आपको एक्ने नहीं आएगा। जिनके एक्ने प्रोन स्किन है उनको कभी भी एक्ने आ जाता है। इवन मेरे साथ भी सेम है कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत सोच समझ के ही मैं कोई चीज़ अपने फेस पे यूज़ कर पाती हूँ। यस मैम। तो हर किसी के साथ है, जिनको एक्ने प्रोन स्किन है बस उनको अपना ये फॉलो करना है, जब वो मेकअप करेंगे तो उनको नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप यूज़ करना है हमेशा, और अपने प्रोडक्ट जो भी यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र, ये क्योंकि ये वाला पॉइंट भी आता है, जिनको एक्ने होता है ना वो मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करते, उनको लगता है मेरे को और एक्ने आ जाएंगे। हाँ। बट मार्केट में ना अब नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र भी अवेलेबल है, नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको एक्ने आता है कि वो मॉइस्चराइज़र मैम यूज़ नहीं कर ऑयली स्किन सकते। वालों के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऑयली स्किन ऐसी स्किन है कि आप कितना भी मेकअप लगाओ, मेकअप निकल के आ जाता मेकअप है ना? निकल के आ और जाता है। इतना पूरे टाइम स्वेटिंग बहुत परेशान होता है ऑयली स्किन वाला बंदा ना, क्योंकि अगर वो सनस्क्रीन भी लगाता है तो सनस्क्रीन से भी, सनस्क्रीन है ना? सनस्क्रीन भी, बट ऑयली स्किन के लिए आप सैलिसिलिक पील वगैरह ले सकते हो। जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, सैलिसिलिक फेस वॉश अपना यूज़ कर सकते अच्छा। हो। और
ऑयली वालों को बेसिकली होता है कि जितना अपना डाइट में ऑयली फूड को जितना अवॉइड करें, वो ज़्यादा मतलब मेन फैक्टर होता है एक्ने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑयली वाली फूड पे कंट्रोल कर लेते हो ना, मैक्सिमम चीज़ें आपकी वहीं कवर हो जाती हैं। मैम एक रिसर्च ने बताया था, आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सेक्सुअली एक्टिव पर्सन अगर वो सही पार्टनर के साथ एक्टिव नहीं है तो उसके फेस पे उस चीज़ का दिखता है, अगर वो रॉन्ग पार्टनर के साथ है जिसके साथ देखो उसकी। इस चीज़ में फिर फैक्टर आता है स्ट्रेस वाला, हम्म। जो डिस्ट्रेस बोलते हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यस इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व फिजिकली, नॉट इन्वॉल्व फुल्ली और मेंटली, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेस है तो एक्ने आएगा ही आएगा। यस मैम। तो ये सब चीज़ें ना, हार्मोनल हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब उसमें बहुत प्ले करता है रोल। तो जैसे कि अभी आपने पूछा था शादी से पहले वाला, जिसकी हाँ। शादी होती है या किसके घर में फंक्शन है, इवन आज भी मेरे साथ ऐसे होता है कि कोई फंक्शन आने वाला है या यस कोई मैम। ट्रिप होती है, 2 दिन पहले मेरे को एक्ने आ जाता है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि ना ये करना है, वो करना है, हाँ। ध्यान नहीं दे रहे होते, तो उस टाइम पे एक्ने ज़रूर आता है। तो बट ये वाले एक्ने ऐसा नहीं है कि आपको इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए आप बेसिकली क्रीम्स हैं, कुछ जेल्स हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो और उनको मतलब 2 दिन में 3 दिन में वो सबसाइड कर जाता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जिनको टीनेजर में हो रहा है, उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की नीड होती है। यस मैम। या फिर जिनको 40s में हुआ है, जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से एक्ने हुआ है, हाँ। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है, जिनको आप नोटिस करोगे पूरा चिन के पास में उनको एक्ने होगा। टीनेजर्स को पूरा चीक्स भर जाते हैं उनके। तो ये डिफरेंस कर सकते हैं कि हाँ, टीनेजर वाले जो एक्ने होते हैं वो चीक्स पे होते हैं, जो यस मैम। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है वो हमारे चीक्स चिन के पास होंगे। तो बट उनके उन दोनों केस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने जेल लगाया वो ठीक हो जाएँगे, यस क्योंकि मैम। आप जैसे 1 या 2 एक्ने ठीक कर सकते हो। जो स्किन में अंदर से बनते आ रहे हैं, हाँ हाँ। उनके लिए तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो होती है फिर। मीन्स सेक्सुअली भी फर्क पड़ता है आपकी स्किन पड़ता पे है, बिल्कुल कि पड़ता है। आप अगर गलत पार्टनर के साथ हैं तो वो चीज़ें, है ना? पड़ता है, तो बिल्कुल। हम घरेलू क्या कर सकते हैं? लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो सेलिब्रिटीज़ ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि बर्फ़ यार का यूज़। घर में ना आप एक तो लेमन यूज़ ना करें। बेसिकली ये ध्यान रखो क्या नहीं करना है। हाँ, एक तो लेमन आपको यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल। दूसरा एक सिनेमन बहुत फ़ेमस रहता है कि सिनेमन आप एक्ने पे लगा लो, यस मैम। वो यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा वियर्ड है बट बता रही हूँ कि कैसे पेशेंट बताते हैं कि टूथपेस्ट अपना एक्ने पे यूज़ कर लिया है। टूथपेस्ट? टूथपेस्ट, हाँ, ये बताते हैं लोग मतलब, और वो फ़ॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें ना नहीं करनी करें। है। हाँ। और एक होता है कि स्किन को चमकाने के लिए स्क्रबिंग करते हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और वो भी कॉफ़ी स्क्रब से। मैम कॉफ़ी वाला तो बहुत ट्रेंडी है, मैंने भी सुना है हाँ, तो इसके बारे में। कॉफ़ी स्क्रब से जो, और स्क्रबिंग का बेसिकली क्या है ना, आप जब स्क्रब कर रहे हो, स्किन को घिसना नहीं है। आप स्क्रब्स जो अच्छे ब्रांड के अच्छे स्क्रब्स आप देखोगे ना, उनके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत माइनर से होते हैं और क्रीम ज़्यादा होता है। लेकिन जब कॉफ़ी हाथ में लेते हो, कॉफ़ी कितना हार्ड होता है, यस मैम। वो स्क्रब, और फिर दूसरा आप फ़ोर्स कितना लगाते हो। तो जितना ज़्यादा आप कॉफ़ी से स्क्रब करोगे, उतना उनको लग रहा है कि मैं जितना घिस रहा हूँ उतना मेरी चमकेगी यस स्किन। तो मैम। जितना घिसोगे उतना ज़्यादा काला हो जाएगा। टमाटर भी लगाते हैं मैम? टमाटर आप लगा सकते हो। अच्छा है। टमाटर इज़ गुड। और वैसे टमाटर, बेसिकली मैंने देखा घर पे बेसन। बेसन इज़ गुड। बेसन, कर्ड अच्छा है, मिल्क अच्छा है। बट जितना ये वाली चीज़ है ना, जैसे अदरक, हाँ। अदरक लोग लगाते हैं। अदरक। अदरक लगाते हैं तुम्हारे एक्ने पे, क्योंकि बेसिक ट्रीटमेंट के लिए ना, एक्ने हुआ किसी को तो उनको ना वहीं पे ट्रीटमेंट ढूँढते हैं अपना। टूथपेस्ट इमेजिन कर सकते हो? टूथपेस्ट, अदरक, सिनेमन, ये तो और स्किन लौंग डिस्ट्रॉय कर देगा। लौंग ये सब यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर गरम। बर्न कर देते हैं। यस मैम। एक्ने का जब भी हील होता है ना, एक वो मार्क छोड़ते हैं, जिसको ब्लैक मार्क होता है, वो एक्ने मार्क हम बोलते हैं। यस मैम। जब हम प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं ना, वो मार्क आपका 100% ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपने ऐसे कोई ज़रिए यूज़ करे होते हैं, जैसे कि सिनेमन लगा लिया, अदरक लगा लिया अपना, या फिर टूथपेस्ट लगा लिया, वो यस मैम। ब्लैक जो कलर बनता है, वो फिर नहीं जाता है। वो आपके साथ अच्छी खासी छाप छोड़ के जाता है, वही तुमने अदरक यूज़ किया है या टूथपेस्ट यूज़ किया और मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ अभी। यस तो मैम। यही होता है। वैसे घर पे घरेलू नुस्खे और ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन केयर जैसे में हाँ, अच्छी हो बिल्कुल, सकती है? मैंने एक चीज़ जो मैं खुद मैंने मतलब ये फॉलो किए। सुना और मैंने ट्राई किया हुआ है। एक मसूर की दाल, रेड वाली मसूर की दाल हाँ। होती है, उसे अगर मिल्क में आप भिगो के रख दो और हाँ। उसको ग्राइंड करके और उसका पेस्ट आप फुल बॉडी आप उसको लगाओ।
घिसना नहीं है, सिर्फ लगाना है, सिर्फ लगाना है और हल्का हल्के हाथ से हाँ, उसको करना रब है, तो करना है, अच्छा उससे इफेक्ट अच्छा आता अच्छा है। इफेक्ट आता अच्छा है। इफेक्ट है। बेसन से आप कर सकते हो, कर्ड आप लगा सकते हो और मिल्क आप लगा सकते हो। मैम जैसे कि आपने अभी अदरक वाली बात बताई, ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ें या स्टेटमेंट्स चल के कहाँ से आते हैं मैम? यार हम लोगों में से बीच में से कोई आते हैं उठ के जो अपने आप को ज्ञानी बाबा बोलते हैं और वो आके कुछ बोल के जाते हैं और लोग सुनते हैं उसको फॉलो करते हैं फिर। आजकल के लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर इंसान ना, वो कॉम्पिटिशन दौर आ चुका है मैम, कंपटीशन है ना? ज़्यादा हर है इंसान को हर एक दूसरे किसी से को। अच्छा दिखना है। बिल्कुल। एक तो वो, अच्छा मुझे लगता है कंपटीशन से ज़्यादा बेटर ना आप खुद के मन को देखो, आपका मन क्या चाहता है? यस मैम, आप खुद मतलब कंपटीशन के चक्कर में अपना ब्लंडर कराने से बेटर है आप अपने मन को सोचो ना कि आप क्या दिखना चाहते हो। हर कोई इंसान चाहेगा कि मैं अच्छा दिखूँ। एग्ज़ैक्टली मैम। एग्ज़ैक्टली अब ये थोड़ा है कि यार कटरीना कैफ है, मुझे ऐसे बनना है या करीना कपूर है, नहीं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छा दिखना चाहते हो, उसके लिए आप खुद क्या कर सकते हो? एग्ज़ैक्टली। वो क्या कर रहे हैं उस पे मत जाओ। आप अपने लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि ऐसी-ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि कैटरीना कैफ क्यों ऐसे हैं? काजोल क्यों ब्लैक से हाँ, ऐसी हो गई? अरे भाई उधर यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब पे हाँ, आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, ट्रीटमेंट्स हैं जो उन्होंने किया है और यस वो मैम, करते हैं बहुत हाईली फॉलो। लेवल के ट्रीटमेंट्स हाईली हैं। लेवल के ट्रीटमेंट्स होते हैं और ऐसे नहीं कि उन्होंने बेसन लगाया और कुछ-कुछ चीज़ें उसमें मिक्स करी और वो ऐसे हो गई। तो आप हाँ, वीडियोज़ में देखोगे काजोल ऐसे से ऐसे हो गई क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है या फिर उन्होंने ये मिक्सचर वो डाल देंगे कोई भी मतलब हाँ, 3-4 चीज़ें मिक्सचर डाल के उसको दिखा देंगे और लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उनको दिख गया काजोल ऐसे से ऐसे होगी, अच्छा ये हाँ, यूज़ किया। यस किसको मैम, पता है भाई वो एग्ज़ैक्टली। यूज़ किया है और काजोल का उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं है ऐसी उनका जगहों पे। उनका कुछ अपना वो भी नहीं है काजोल ने आके नहीं बोला मैंने ये यूज़ किया है। बिल्कुल अदर मैम। ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं ट्रीटमेंट्स जो आपको फेयर कर सकते हैं बट हाँ, एक लेवल तक आपके हैंड और आपके नेक को मैच किया जा सकता है बिल्कुल और उसके लिए बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी है, केमिकल पील्स भी होती हैं, आईवी ग्लूटाथियोन जो बहुत फेमस है अपने आप में, यस मैम। तो आप वो ले सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे। अच्छा ये सब चीज़ें ना आपकी लाइफ़स्टाइल है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा मैं स्किन को ग्लो करने के लिए या फिर ये तो मैं बोल रही हूँ, लोग तो गोरा होने के लिए बोलते हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि गोरा होने के लिए मैं क्या चीज़ें यूज़ करूँ? तो मैं उनको बताती हूँ कि आप ना देखो जब भी हम बात करते हैं स्किन ग्लो करने के लिए या इवन टोन के लिए तो ये प्रोसीजर है, आपको ये फॉलो करना है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कब तक? मतलब एक टाइम पीरियड बताइए, आप कितना टाइम हाँ, लगेगा? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन क्योंकि एक आपकी लाइफ़स्टाइल है, तो आपको जो फॉलो करनी है। यस मैम, स्किन है, वो भी ऑर्गन है, उसको भी टाइम लेगी। टाइम भी चाहिए और भाई उसको खाने के लिए कुछ-कुछ रोज़ चाहिए। वो ऐसे नहीं ना कि आप 2 साल खाओगे और ख़त्म हाँ, कर दोगे या खत्म कर 6 दोगे। महीने कर दोगे तो छोड़ दोगे, अब स्किन अपने आप ही यस नरिश मैम। होती रहेगी। मतलब नहीं, आपको स्मोकिंग अलग से स्मोकिंग से प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती है स्किन मतलब को? स्मोकिंग, अ, अल्कोहल, डाइट में जैसे कि हाइड्रेट करने के लिए हम बोलते हैं आप बहुत सारा पानी पियो। अल्कोहल को आप क्विट करो या मैम बियर फिर के लिए तो कहते हैं कि बियर पीने से फेस पे देखिए साइन आते हैं, बियर बियर अच्छी और होती है। वाइन डिफरेंट है। वाइन अगर रेड वाइन की बात करें तो स्किन शाइनिंग की, लेकिन पता है आप वाइन एंड बियर की आप बात कर रहे हो, आप सोचो बियर पीते कितने हैं लोग? एक तो कोई नहीं पीता है, जब कोई पीने लगता है तो वो नंबर ऑफ बियर बॉटल्स या हाँ, नंबर ऑफ बियर यस मैम, कैन्स होती यस हैं, मैम, ऑफ तो कोर्स। एक्सेस होती है, ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा नहीं है ना कि आपने 10 पिया तो आपकी स्किन को 10 जितना वो मिलेगा, नहीं नहीं। मिलेगा बिल्कुल। तो एक लेवल में और वाइन भी बोलते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है वाइन पीने का भी, ऐसे नहीं है कि हाँ यस, बहुत बॉटलें की बॉटलें चल रही हैं, तो एक्सेस तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्म करेगी आपकी स्किन को। यस मैम। स्मोकिंग हार्म करती है, जब कॉम्बिनेशन होता है तो डबल हार्म होता है। अकेले फिर भी शायद इतना इफ़ेक्ट ना करे अल्कोहल, बट हाँ, स्मोकिंग के साथ आप अल्कोहल ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं फिर। ओह! तो कॉम्बिनेशन से तो बिल्कुल वो मैम करना है। कई लड़कियों की बर्न स्किन लाइक उस तरीके से बर्न नहीं, नेचुरली नहीं। अगर देखा जाए तो कभी दूध गिर गया या कुछ इस तरह अच्छा का हाँ। इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे स्किन मतलब मैंने भी चीज़ें फेस की हैं इस तरह की तो इन केसेस में क्या करते हो आप लोग? मतलब वो यार इंस्टेंट वाला? हाँ, मैं इस हाँ। चीज़ के लिए इसमें थोड़ा-सा लाइट करूँगी। हुँ, इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ। आई थिंक उसका नाम कैंथेरिस है क्योंकि मेरे हस्बैंड डील करते हैं इस चीज़ में पूरा। तो मैंने बहुत देखा है कि कई बार हमारे माइंड में होती है होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है ठीक करने, एग्ज़ैक्टली, बट यस मैंने मैम। ऐसा देखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मैंने जो प्रिस्क्राइब किया है, उसमें हमने देखा है जो होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बर्न हो गया है, तो आप एक कैंथेरिस मेडिसिन आती है, आप वो अप्लाई करो। बिल्कुल मार्क नहीं रहेगा आपको।
और एक आपका कैलेंडुला, हाँ, कैलेंडुला एक होता है, अगर आपको चोट लग जाती है तो आप वो अप्लाई करो। कितना दोनों लंबा टाइम हो मेडिसिन्स गया? ये इंस्टेंट्स के लिए है? इंस्टेंट तो आप यूज़ करोगे तो रिलीफ तो होगा ही उसमें, लेकिन आप जब भी कोई बर्न होता है तो हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि काला निशान ना बन जाए, यस मैम। तो वो उसको ख़त्म कर देता है। जो वाली मेडिसिन है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो डॉक्टर ललित ही उस चीज़ को वो कर सकते हैं। बट हाँ, कैंथर मेडिसिन इज़ फॉर बर्न, जो आपके मार्क्स नहीं बनाती है। और एक मेडिसिन होती है कैलेंडुला, जो आपकी स्किन को अगर आपको चोट लग गई है तो टिश्यू जनरेट करती है। जब कोई चोट लगती है तो गड्ढा बनता है वहाँ पे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ क्या कर रही है, टिश्यू को जनरेट कर रही है, मतलब वहाँ गड्ढे को भर रही है। एलोपैथ उसमें उसको हील कर रही है, जैसी है गड्ढा है उसको हील कर रही है, मतलब वो डिच रहेगा उसमें। बट ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें कोलाजन बना रही है, टिश्यू को जनरेट कर रही है, तो गड्ढे को भी भर रही है वो। तो जब चोट इंस्टेंटली लगती है आपको, उस टाइम पे आपको ये लगाना है। ऐसे यस नहीं कि मैम। आपको चोट लगे हुए हो गया महीना 2 महीना और अब आप सोच रहे हो कि मैं ये कैलेंडुला मेडिसिन लगा लूँ, मेरे को अब टिश्यू जनरेशन हो जाएगी। नहीं, जब चोट लगी है तभी आप लगाते हो तो। यस मैम। 3 सबसे ऐसी मेन चीज़ कहूँ मैं, जैसे ड्राई स्किन हो जाती है लोगों की, है ना? ऑयली स्किन और शाइनी स्किन। 3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो चाहिए होती है इंसान को कि बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। तो क्या टिप्स हैं उनके लिए? तीनों ही चीज़ का अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपना डे केयर अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं, नाइट केयर अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं और उसके साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। हाँ। और खाने में अगर मैं बात करूँ आपसे, जितना कलर्ड फूड होता है ना, कलर्ड वेजिटेबल्स हो गए, कलर्ड फूड हो गया, एप्पल्स हो गए, कुकुम्बर हो गया, ग्रीन, मतलब कलर्ड में जो भी है वो आप अगर खाते हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ-साथ आप शुगर इंटेक अपना कंट्रोल कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउनीज़ को देख के अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। शुगर को आप अवॉइड कर दो, पानी ज़्यादा पियो, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, स्किन हेल्दी होगी आपकी। स्किन हेल्दी होगी तो वो शाइन करेगी ही, अच्छे वे में ग्लो करेगी। जब लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो ग्लो करेगी। तो दोनों ही चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर लगा रहे हैं, जिसमें फेस वॉश मैंने आपको पहले भी बताया, मॉइस्चराइज़र हो गया, नाइट में विटामिन सी हो गया और डे में आपकी एसपीएफ। एसपीएफ लोग ना बहुत अवॉइड करते हैं, बट आप ये सोचो कि आप ना अच्छे से केयर कर रहे हो अपना पूरा, आपने विटामिन सी भी नाइट में लगाया है या फिर रेटिनॉल आपने रात में हाँ। लगाया है और डे में आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाया है, लेकिन आपने अपना एसपीएफ स्किप कर दिया है। सारा आपका ब्लंडर हो पानी जाना में। है, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप सन के एक्सपोज़र में जाओगे तो आपकी स्किन टैन हो जाएगी। जो आपने मेहनत करी वो सब खराब होगी। यस तो मैम। टैनिंग का भी वैसे तो पॉजिटिव ही होता है, अगर आप वही चीज़ पूरा फॉलो करके और एसपीएफ भी लगा रहे हो तो टैनिंग नहीं होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में ही काम करती हैं, अकेले ना तो आपके खाने से कुछ होगा, ऐसा नहीं कि आप हेल्दी खा रहे हो आप लगा नहीं रहे हो, दोनों हाँ। ही चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये मिक्स। सारी अगर आपकी ड्राई स्किन हो रही है तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और मॉइस्चराइज़र जितना ज़्यादा लगाओगे, ड्राई स्किन को ट्रीट करना सबसे ईजी है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ करना है। और एसपीएफ 2 फिंगर रूल, मतलब एसपीएफ का भी एक रूल होता है, ऐसे नहीं आपने थोड़ा सा एसपीएफ लिया लगा लिया, नहीं, 2 फिंगर रूल होता है। एसपीएफ को 2 फिंगर्स पे लेना है, उतना अप्लाई करना है और 3-4 आवर्स में आपको रिपीट करना है। बट आप अच्छा। मैक्सिमम लोग देखोगे एसपीएफ लगाते ही नहीं है। हाँ, मैं भी तो नहीं लगाती। आप भी नहीं लगाते हो, बट आप भी लगाओ। सोचो हाँ। आपकी स्किन अच्छी है, अगर आप ये सब हाँ। केयर करोगे तो आप मुझे मिलोगे ना 6 महीने बाद, तब मेरे को हाँ। बताना, आप देखो डॉक्टर आपने बताया था, मैंने ये हाँ। फॉलो किया, मुझे ये रिजल्ट मिला। आप खुद एग्जैक्ट देखना इस चीज़ को। एग्जैक्टली मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सेम सेम और हियर। आपके टिप्स लेके आज हमारी जो यूट्यूब फैमिली है और इंस्टा फैमिली है वो अपनी स्किन ग्लोइंग करेगी और बहुत अच्छी करेगी। किसी को भी मैम से बात करनी हो तो मैम की आईडी में टैग कर दूंगी। थैंक यू।